हो मग करा मग मी तो करा सचिव विनोद कुमार झा जी, संचालक ठीक है। नागपुर प्रखंड के अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, ऐसे रखिए आराम से। बिहार प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी, प्रदेश मंत्री प्रदेश सह मंत्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे मुखिया जी, नाम भूल रहे हैं, सॉरी, मुखिया जी एवं पैक्स अध्यक्ष महोदय एवं सभी जन वितरण दुकानदार भाई जो आज उपस्थित हैं, आप लोग सभी जन वितरण दुकानदार हैं, आप भाई पहले तो समझ जाए कितने जन वितरण दुकानदार सब लोग इधर आप नहीं पूरा लोग, चलिए ठीक, धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के प्रयास से सीतामढ़ी जिला में लाभ जी के बाद हम लोग का पहला मीटिंग है। हमारे ग्रुप से जो पीडीएस ग्रुप वरुण सीतामढ़ी है, संभवतः सभी लोग जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति को जो भी आपका समस्या मेरे व्हाट्सएप पर आता है, अभी हमारे भाई ने बताए, मेरी आदत है सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे सोने तक मैं व्हाट्सएप देखता हूं, और जब भी किसी का समस्या होता है और हमको महसूस होता है या कोई किसी के द्वारा फोन आता है, हम उसी समय तत्क्षण विलंब भी नहीं करता हूं, भाई मोबाइल पर ऊपर रखता हूं, दूसरा मोबाइल से संबंधित पदाधिकारी से बात करके उनका समस्या समाधान करता हूं, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, हम क्या करके आप लोगों का काम करा रहे हैं। ये मिशन पूरे बिहार में 38 जिला में हर प्रखंड में चल रहा है, जिसका नतीजा है कि जिस जिला में हम किसी को नहीं जानते थे, यहाँ पर हमारे सूबे के अध्यक्ष राजीव जी व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े, व्हाट्सएप के द्वारा इनका कुछ लिखा हुआ में जो खरोच था, हम इनको कॉन्टेक्ट करने का काम किया पहला है। और हम एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, उनको कहे भाई हम चाहते हैं कि जब लौट रहे हैं तो कम से कम सीतामढ़ी जिला में जब गुजर रहे थे प्रखंड में बैठक कर दीजिए। उन्होंने तुरंत मुश्किल से एक दिन के अंतराल, मतलब कि कल हमको लौटना है, आज फोन किया, कल मेरी मीटिंग होती है, और बहुत अच्छा संचालन इनके द्वारा मीटिंग हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ राजीव जी, आपका ये गुण राजीव जी देखिए, जिसका नतीजा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हजार सभी विक्रेताओं तक हम पहुंच गए। सबसे बड़ी बात बताते हैं, फेयर प्राइस एसोसिएशन, जब किसी भी एसोसिएशन होता है और आप उसके सदस्य होते हैं, जब सदस्य होते हैं और सदस्य बनते हैं, सदस्य ग्रहण करते हैं, तो अपना अधिकार से बनता है क्या हमसे किसी भी तरह का, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे माथा में दर्द हो, चाहे सीना में दर्द हो, माने अपनी संबंधित किसी तरह का दर्द हो, शेयर करते हैं, और सभी का एक एक का काम नहीं करता। किसी ने कुछ करता है, मैं उसका भरोसा नहीं करता। मैं डीलर के एक आवाज को सुनना चाहता हूं, एक आवाज के दर्द को सुनना चाहता हूं, और उसके दर्द के हिसाब से हम आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि जब आप लोग हमको समस्तीपुर जिला में हमारे प्रदेश मंत्री हैं, इनके एक आवाज पर कहे कि आप मेरे यहाँ कीजिए, और आप लोग जब व्हाट्सएप के द्वारा, मैं
और उसी समय में कहा था आपका ताज का लाल हमारे सभी पदाधिकारी के साथ वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री भी रखेगा और आपको एसोसिएशन के हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपको राज रखना, ये आपका ड्यूटी है। एसोसिएशन आप देखिए, सरकार से लड़ना काम हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ साथ आप साथ देते हैं। अभी हमारे मनोज जी बताए, हमारे एक नागपुर के मनोज जी बताए कि मैंने ऐसा कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको, मैं धन्यवाद के पास भी आप है कि आपने बनने के बाद डीलरों के दर्द को समझा। मैं आपको आज भी बताता हूं मनोज बाबू, डीलर को दर्द को समझिएगा ना। डीलर में एक गुण है, वो जानता है कौन ठगैत है, कौन झूठ बोलता है, कौन सही है। पूरे बिहार के डीलर को जानकारी है, बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हमारे आंदोलन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम पटना में प्रदर्शन के लिए बुलाते हैं, पहले मेरे व्हाट्सएप नहीं था, नहीं जानते थे। पटना में जब भी प्रदर्शन हुआ है, हम टेलीफोन के द्वारा सूचना देते थे और 5 नहीं 10 दिन हमको लगता था पूरे बिहार में फोन करने में। और सुबह से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ नहाना और लैट्रिन बाथरूम वगैरह जो होता है उसके लिए हम जाते थे और उस दिन 10 बजे तक हम अपने घर में बैठते थे और सिर्फ फोन करते थे। और आज पीडीएस ग्रुप वरुण 350 जिला बन चुका है। क्या बात है, आपको मालूम है ना? और उसके कारण से आप लोग का मैसेज 3800 जिला से हम तक पहुंचता है और मेरा मैसेज आप लोग तक 3800 जिला के सभी जनता के 55,000 के पास पहुंच जाता है। ये सुविधा हुआ, मैं नहीं जानता था कि सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, जिसके तहत आज जो आप बैठे हुए हैं यही व्हाट्सएप पे चलते हैं, आप आज उपस्थित और एक चर्चा का विषय चल रहा है पूरे बिहार में, चल रहा है, मुझे सारी जानकारी होती है। मैं कहता हूं आज भी डंक के चोट पर मैं बोलता हूं, हमारे जो हम लोग हड़ताल करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, डीलरों के हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन करते हैं और डीलर के हक की लड़ाई के लिए जो संगठन बनाए हैं उसमें हम चाहते हैं कि मेरे पीछे ग्रुप भी है, वो भी हमारे साथ हैं। कुछ लोग छोड़ करके जो नेक काम करती हैं उसको छोड़ करके बाकी सभी लोग हमारे साथ। इसलिए हम सच का परवाह नहीं कभी किए हैं, न कभी किए और न कभी करेंगे। हम काम करने में बैठे हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं। संघ बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता है, संघ बड़ा होता है, याद रखिएगा। आदमी इधर उधर भटक सकते हैं, संघ तो फेयर प्राइस होने पड़ेगा और उसमें पदाधिकारी का आना जाना लगा रहे। मेरा प्रयास करता है कोई संघ एक पदाधिकारी इधर उधर जाए नहीं, मेरी एक गलती न हो, मैं डर के चोट पर करता हूं। कुछ लोग हमारे कारण से हो सकता है इधर उधर भटके हो। मैं पूछना चाहता हूं मेरी गलती क्या है? मेरी गलती है आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, आपके दर्द को सरकार से काम कराना, यही मेरी गलती है। लेकिन इस जनता पर परवाह नहीं करता, परवाह करते आज पूरे बिहार में हम नहीं उठते। मैं जानता हूं जिस जिला में मैं जा रहा हूं उस जिला में अपना पार भी हो रहा। आप लोग सब मालूम है, व्हाट्सएप के द्वारा सब लोग आप लोग देखते हैं, हम सभी को देखते हैं। हम सेक्रेटरी क्या क्या बात होता है, राष्ट्रवादी के महाप्रबंधक से क्या बात होता है, वो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सारी बात नहीं देते हैं, असली बात आप लोग तक पहुंच जाता है। क्या ये बात नहीं है? मुझे कितने लोग करते बात? एक ही व्यक्ति को नहीं जानता हूं, मैं तो बता रहा हूं। हम दूर हैं, बहुत तो मैं नाम नहीं जानता हूं,
लेकिन हमसे कई एक लोग बात करते हैं, कई एक लोग बात करते हैं। मालूम है नहीं बात बोलिए, आप भी बात करते हैं, कई एक लोग बात करते हैं। आप भी देखिए, इसमें किसी भी प्रकरण में चले जाएंगे, मेरा दावा है 10-20 की संख्या में खड़ा हो जाए तो हम बात करते हैं, बात करते हैं, समस्या हल की है, हल करने जो भी करते कराते हैं। क्यों भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं? बीचों बंद करके हमारे साथ क्यों परेशानी कराते हैं? हमको नहीं कुछ होता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग का काम होने में हमको दिक्कत पहुंचता है। अब हड़ताल किए, कोई बाबू ने दिक्कत दे दिया कि आप लोग हड़ताल नहीं, अरे 2-4 दिन चुप रह जाते हैं, हड़ताल के बाद हमसे फरियाद लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हड़ताल में समर्थन कीजिए और इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि इस तरह से काम करने वाले व्यक्ति आपके संगठन को, आपके जो मांग पत्र है उस पर रोक लग जाएगा, उसको मनोबल हो जाता है, सेक्रेटरी को मनोबल हो जाता है कि चल इस पे भूख है, इन लोगों का काम हम नहीं करेंगे, जिसके कारण से हम लोग का अभी तक मुकाबला। लेकिन अब व्हाट्सएप पे जुड़ा आ गया, एक डीलर महोदय हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, एक डीलर महोदय हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं हम ये नहीं कहते कि भाई उनको भी हम चाहते हैं तो भी आ जाए, अभी मीटिंग में आ जाए, मैं उनके बारे में आऊंगा, आप आ जाइए, मैं अनाउंस करता हूं। हमारे सभी भाई बताए कि भाई दोनों का हम तो चाहते हैं, मैं बोला था कि आज मीटिंग है, आज मीटिंग में स्वागत है, आप आइए, आप मीटिंग में आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं। हो सकता है हम लोग सब एक होकर के चलेंगे, क्या दिक्कत है? अब राष्ट्रवाद ये तो संगठन की बात बताए, हम आज फिर भी बोल रहे हैं, जो हमारे कुछ लोग नाराज हैं कि हम असली हैं, कोई नकली बोलते रहते हैं। मैं बोलता हूँ किसी भी जिला में, क्या वो पटना हो या अन्य जिला में, खुलेआम हेयर प्राइवेट सेक्टर के सभी महामंत्री लोग, अध्यक्ष लोग इस्तीफा दे, सबसे पहले मेरा इस्तीफा रहेगा और सब नीचे इस्तीफा दे करके एक चुनाव करा ले, सारे मुद्दे जिसको जनप्रतिनिधिदार हाथ उठा के सबसे ज्यादा उसको माला हम पहना देंगे, उसमें हम तैयार। लेकिन हमारे लड़ाई में कोई कमजोर करने का प्रयास करेगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, मेरी आदत है संगठन को मजबूत बनाने के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं, मेरा प्रयास होता है मैं किसी को अर्थ शब्द का प्रयोग न करूं, बहुत लोग कर देता है, इसी चिंता आप न कीजिए। लेकिन हम आज सुनिए, हम लोग सब एक हैं, सारे विष्णुपुर से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम सब लोग एक होकर के चले, कम से कम आंदोलन में साथ दें। जन मित्र आप ही हैं, कम से कम उसमें साथ दें। आंदोलन में अगर वो साथ नहीं देते तो आप लोग से अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, उनको जबरदस्ती कहिए साथ दीजिए, नहीं तो आप दोनों किनारे हो। क्या वो साथ देंगे? मुझे हाथ उठा के आप लोग हाथ उठाइए करते, आप लोग का आसे संकल्प लीजिए कि मैं वहां लड़ाई लड़ूंगा और यहाँ आप लोग को रोकने के लिए कोई भी प्रयास करेगा, पूरे जिला पूरे बिहार में आप लोग देखिए, बिहार के तमाम जनप्रतिनिधिदार के 38 जिला के 55,000 जनप्रतिनिधिदार से लोग करेंगे कि अगर आंदोलन में अभी प्रदर्शन नहीं करने जा रहा हूं, जरूरत पड़ा तो मैं उसी दिन हड़ताल का घोषणा भी नहीं करूंगा, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तब जो आप लोग कराए होगा वही करेंगे। हम लोग का मांग क्या है बताइए? पहले हम लोग मैनुअल प्रोड्यूसर करते थे, स्टॉक प्रेशर वगैरह रहता था, अब हम लोग दे दिया पॉज, एक कंप्यूटर है, जब कंप्यूटर पर काम करवा रहे हैं, एक तरह का कर्मचारी जो काम कर रहा है वो भी लैपटॉप पर लेकर बैठा हुआ है, वो एक सहायक सरपंच साहब वो भी लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। अब मेरा डीलर 200-500 होता हो खाद्यान्न उसी पर देता है, कभी छत पर चढ़ा जाता है टावर के लिए, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी बैटरी, बहुत तरह के समस्या आते हैं और सभी भोक्ताओं को खाद्यान्न देता है। तो क्या सरकारी सेवा हो सकती है? क्या गलत है? मैं मान क्या हूं?
होना चाहिए। सभी जन दुकानदार को एवं उसके नौमी को, विक्रेता एवं नौमी को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। क्या आप तैयार हैं? एक मांगो, हम समर्थन लेना चाहते हैं। दूसरा, मेरी मांग है, अगर इसमें किसी तरह का देरी हो रहा है, विलंब होता है, तो तत्काल कम से कम जो 30,000 रुपए प्रति माह मान दे दीजिए। हम लोग मांग रहे हैं 30,000 रुपए प्रति माह दे दीजिए। और तत्काल 300 रुपए कमीशन के लिए 4 बार प्रदर्शन किए हैं, 3 बार हड़ताल किए हैं, 3 बार हड़ताल किए हैं और 4 बार प्रदर्शन के दौरान 300 रुपए कमीशन के लिए भारत सरकार को विभागीय सचिव खाद्य आपूर्ति के द्वारा पत्र लिखा गया कि 300 रुपए कमीशन का मांग है, सोसाइटी को दिया जाए। जायज मांग है, क्यों नहीं मिलेगा? 300 में होता है, 200 दीजिए, अन्य राज्यों में मिलेगा, बिहार को नहीं मिलेगा। ये अपने उन्होंने देखे, लड़ाई लड़ सके लेंगे ही लेंगे और कमीशन इस पर हर हाल में पड़ेगा। याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, हम जो करते हैं उसको करा के ही कर लेते हैं, आज हो या कल। अब रहा हम लोग का मांग पत्र है अनुकंपा। ये मांग हम लोग का आज का नहीं है, बरसों बरस से मिल रहा था। बीच में 2011 में विभागीय सचिव, पूर्व सचिव, गिरफ्तारी समिति रोक दी। अनुकंपा 27 छुट्टियां, निलंबन प्रक्रिया और झारखंड सरकार, झारखंड राज्य में मिल रहा है, अन्य प्रदेश में मिल रहा है, तो बिहार को कैसे रोकिएगा? क्यों रोकिएगा? इसलिए मैं मांग किया हूँ, जन वितरण दुकानदार को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। ये तो मांग है 30 रुपए कमीशन के साथ साथ 30 रुपए मांग दे। पूर्व विभाग की अनुकंपा दिया जाए। पूर्व विभाग की 27 छुट्टी जो सोमवार को रहता था, बंद होता था, वो भी दिया जाए और छोटी मोटी गलती के लिए पहले निलंबन प्रक्रिया किया जाए, उसके बाद रद्द या एफआईआर किया जाए। क्या ये बात सही है? है ना? क्या है? बोलिए, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही है। हाथ उठाइए। अब हम लोग पॉज मशीन शुरू होने के पहले पिछले बार हम लोग विरोध किए थे, पॉज से हम लोग काम नहीं करेंगे, पहले उसका हमको कमीशन बढ़ाया जाए। उन्होंने उस वक्त में जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तो विभागीय सचिव ने जो मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए, कई बातों पर भेज दीजिए हैं, आप लोग देखते होंगे। डोर स्टेप डिलीवरी, खाद्य विभाग का डोर स्टेप डिलीवरी का संकल्प आदेश में पॉस मशीन विक्रेता द्वारा पॉस संचालन करने के समय से 17 रुपया मार्जिन मनी दिया जाएगा। क्या मालूम है आप लोगों को? व्हाट्सएप पर देखे हैं हम लोग? देखे थे। कितने लोग देखे? जो नहीं देखे आप लोग देखे होंगे, हम व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं। देखिए 17 रुपये कमीशन का ऑर्डर है और हमारा जो 17 रुपये कमीशन खाद्य पूरे राजधानी खा रहा है। कैसे बर्दाश्त करें? क्यों नहीं लड़ाई करें? क्यों नहीं संघर्ष करें? हम 17 रुपये कमीशन इसी बार जो प्रदर्शन और हड़ताल होगा इसी में देना होगा, इसी में देना होगा, याद रखिएगा। हर हाल में लेंगे। कोर्ट कचहरी को पहले बात नहीं करना चाहता हूँ, पहले आप लोग फरियाद तो लें, पहले आप हम खाली मत लड़े। हमको यह महसूस हो जाए कि आप हमको आप मेरा 17 रुपये कमीशन जो है 70 रुपये के अलावा, यानी 17 रुपये जो है 70 रुपये के अलावा अतिरिक्त है, यानी 87 रुपये मिलना चाहिए। अभी हमको मिल रहा 70, वो भी ऑर्डर कराएंगे, वही ऑर्डर कराएंगे। हम लोग आवंटन की समझ किया, हम बार बार कार्य मांग कर रहे हैं प्रखंड विभाग की सचिव से कि मंत्री महोदय आप कम से कम प्रखंड स्तर पर आवंटन का आदेश दिया। प्रखंड स्तर पर होता था क्या कि प्रखंड स्तर पर किसी डीलर का आवंटन कर गया या किसी घर गया या कोई काबू कर गया या कोई तो समस्या हुआ, प्रखंड पदाधिकारी गए कंप्यूटर पर बैठे ठीक करवा ली। आप तो सीधे कह देते हैं एसडीओ साहब मेरे लोग से नहीं होता है, विभाग के लोग से होता है। क्या ये बात सही है? गलत है। अब विभाग के लोग से होगा तो न लाभुक पहुंच पाएगा, न जनवितरण दुकानदार पहुंच पाएगा और बीच में दिया कभी
देगा, ये तो बर्दाश्त करेगा। आवंटन कुछ होता कुछ और, इसलिए हम मानते हैं कि आवंटन को पारदर्शिता रखना है, अपनी बात को पारदर्शिता बनाना है। आपको प्रखंड स्तर पर आवंटन का आदेश देना होगा। और ये मांग हम लोग रखते हैं। हम लोग ये भी मांग रखते हैं कि कोरोना काल में 130 जनचितन दुखदार की मृत्यु हुई है। 130 पूरे बिहार में। प्रत्येक जनचितन दुखदार को, जो हमारे जनचितन दुखदार को मृत्यु हो चुका है, उनको 130 जनचितन दुखदार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया। आखिर हम क्यों मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत ये पैसा 50 लाख रुपया सरकारी कर्मी को, स्वास्थ्य कर्मी को राजस्व सरकार ने दिया, तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे? क्यों? इसलिए मैं मानता हूँ राजस्व सरकार की भांति 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। और बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा घोषित कोरोना काल में मृत व्यक्ति को 4 लाख रुपया घोषणा, जो हम लोग लड़ाई के थे उन्होंने घोषणा किया, वो 4 लाख रुपया हमको दिया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आज भी मेरी बात को सुनते होंगे, सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जो हमारे जनचितन दुखदार भर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं कोरोना काल के दौरान, उनके द्वारा फार्म भरवा करके आपदा बीमा जमा करवा दीजिए। अगर आपदा बीमा जमा कराए हो तो अब तक आपको मिल गया हो। लेकिन हमारे जनचितन दुखदार में इतनी या तो समझ नहीं है, या तो उनके पास जानकारी नहीं पहुंचा है। आपदा प्रबंधन विभाग में 4 लाख रुपया मुआवजा कोरोना पॉजिटिव के साथ, आधार कार्ड के साथ आप डाल दीजिए, आपको 4 लाख रुपया पहुंच जाए। ये ऑर्डर नहीं करा चुका। हम लोग ये भी मांगते हैं कि जो 130 जनचितन दुखदार मर गए हैं कोरोना काल के दौरान, उन सभी को बिना शर्त अनुकंपा पर अनुमति दी जाए, बिना शर्त। कोई 98 वर्ष की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में कोरोना से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनके भाग संपर्क कोरोना काल में हम लोग वितरण करवाए और हमारा डीलर बन जाता, तो आप लोग चुपचाप बैठे हुए काम में खड़े होते सोए हुए, ये नहीं चलेगा। आपको देना होगा। लड़ाई तो लड़ेंगे, संघ का काम में लड़ाई लड़ना। मैंने सरकार को कहा था कि आपके पास पावर है, मेरे पास मैन पावर है, जरूरत पड़ेगा राज्य से काम पड़ेगा तो मैं आपको घेरूंगा, जिला से काम पड़ेगा तो जिलाधिकारी के घेरूंगा, प्रखंड से काम पड़ेगा तो प्रखंड के प्रति कार्यालय को घेरूंगा, और अनुमंडल से काम पड़ेगा तो अनुमंडल कार्यालय को मैं घेरूंगा। हमें बराबर बेहतर इसलिए इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, लड़ाई चल रहा है, चलते रहेगा। हम लोग मांग की है शुरू से, व्हाट्सएप से देख लीजिए, आप लीजिए, मेरी मांग थी अरवा समर्थ उसना चावल दिया जाए, क्योंकि अरवा रिफाइनरी चावल है, वो टूट खराब, कभी पत्थर गिरता है, कभी कुछ गिरता है, कभी पानी जो रहता। हमको अरवा नहीं चाहिए, उसना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उसना चावल घोषणा कर चुके, मंत्री जी घोषणा कर चुके। एक बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने घोषणा किया है, अमल में तो लावे घोषणा कैसे धन्यवाद अमल में ला करके उसका चावल दे दिला दिया, तो मैं ज्यादा धन्यवाद दूंगा। मैं नालंदा जिला का ही मंत्री हूँ, मैं नालंदा जिला में उसका चावल ऑर्डर करा दिया हूँ। अब उससे 5 पैसा या 10 पैसा ही उसका चावल किसी को मिला होगा, 95% उसका चावल मिल रहा है और वहां समाप्त कर रहा है। अब हम लोग जिस रूप से चल रहे हैं उसी रूप से आप लोग को चल रहा है। राज कैसे चल रहा है, जिला को उसी तरह से चलना पड़ेगा, प्रखंड को उसी तरह से चलना पड़ेगा, तो हमारे डीलर का समस्या का समाधान होगा। हम घर में बैठने वाले न हम हैं, न हम बैठेंगे घर पे, न जिला को बैठे देंगे, न प्रखंड को बैठे देंगे, सबको काम करना होगा। और हम हाथ जोड़ के नीति करते सभी से, सभी लोग काम करें, तो हमारे डीलर का भलाई होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, और जिससे संगठन मजबूत होगा आपका काम अपने आप रात रात हमारे कुछ डीलर भाई को बताया करके डीलर महोदय को
मीटिंग करने से ये परेशानी होगा, वो परेशानी होगा। आज के बाद आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी एमओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो या कोई पदाधिकारी हो, आप समझ जाइए बहुत बड़ा बहुत बड़ा कोई तरह के कोई आरोपी होगा, पकड़ा जाएगा, तभी आप पर कोई कार्रवाई होगा। ऐसे नहीं, याद रखिए। छोटी मोटी गलती अगर कुछ होता है, जहां की कोई लड़ाई करता है, तो सबसे पहले मनोभाव। अगर मनोभाव से कहने में उनको लगता है दिक्कत है, तो मनोभाव हमको कहे, हम संबंधित पदाधिकारी को कहेंगे। अगर मनोभाव नहीं करते तो सीधे आप हमसे कर सकते। मैं सब वादे दिया इन जिला के पदाधिकारी या प्रखंड के पदाधिकारी काम नहीं करते आपका, सीधे आप हमारे नंबर दिए हुए नंबर पर बात कीजिए, मैं आपका समाधान करूंगा। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हैं। जब हम महामंत्री हैं, मुझे क्या काम करना है, मुझे जानकारी है। इसी ढंग से हर किसी को जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज के बाद अगला जो जिला का सम्मेलन होने जा रही है, उस सम्मेलन में पूरे जोर शोर से सभी प्रखंड के लीडर को आना है। पहले अभी 21 मार्च को पटना में प्रदर्शन होगा और 21 मार्च को पटना प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन में आप लोग सब आ जाइए और उस प्रदर्शन में अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो उसी दिन हड़ताल का घोषणा करेंगे। याद रखिएगा। आप तैयार हैं? मुझे कितने लोग? हम आवाम का फैसला करना चाहते हैं। आवाम जो करता है वही कर काम करने का सही सब अलग। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। आप एक-एक मांग पर, एक-एक समस्या के बारे में पूरे राज्य और प्रदेश के पदाधिकारी के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश गृह मंत्री, प्रदेश प्रखंड मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सब लोग के साथ-साथ सभी के जिला अध्यक्ष सचिव, प्रखंड सचिव सब लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग सब आपके साथ हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पटना आने का काम कीजिए और जब भी हड़ताल हो या प्रदर्शन हो, कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि नहीं जाना है, सीधे उसको बढ़िया से प्रेम से चाय पिला दीजिए। नहीं चलो 2 बार चाय पिला दीजिए। बस इसी बात के साथ मैं आपके हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि पटना में जब भी प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, आप लोग जो भी व्हाट्सएप